ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट समराइजेशन। ट्रायल बैलेंस कुछ भी नहीं है, बड़ी आसान सी चीज है, चीजों को समराइज करना है। हम जो लेजर बना लेते हैं उसके जो बैलेंसेस होते हैं उनको समराइज करना इज अ ट्रायल बैलेंस। कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखना। मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, ये आपने पहले पढ़ी हैं। एसिड, जी। एसिड इंक्रीजेस ऑन, क्रेडिट। एसिड इंक्रीजेस ऑन डेबिट। डेबिट। डेबिट और क्रेडिट पे जाता एक्सपेंस भी सेम होता है, है। जी। एक्सपेंस सेम सेम। और लायबिलिटी कहाँ बढ़ती है? क्रेडिट पे। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, ये तीन चीजें जो हैं इंक्रीजेज ऑन क्रेडिट और डिक्रीजेज ऑन डेबिट, राइट। यस। ये हमें पता है और हमें याद है। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास बैलेंस मूव होता है। क्या बैलेंस मूव होता है? जो लेजर पे बैलेंस आता है ना, वो बैलेंस आता है। याद रखना, नॉर्मली हर एसेट का बैलेंस डेबिट पे और हर लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू वगैरह का बैलेंस क्रेडिट पे होता है। ऐसा नॉर्मल थिंग कि हमारा जो बैलेंसेस होते हैं वो हमेशा एसिड की, यानी उस पर्टिकुलर अकाउंट की इंक्रीज साइड, यानी जिस साइड पे वो बढ़ता है ना, जी। उसका बैलेंस जी। उसी पे होता है। यानी अगर मैं कहूं एसिड का बैलेंस, तो एसिड का बैलेंस कौन सी साइड पे दिखना चाहिए? डेबिट के। और मैं कहूं लायबिलिटी का बैलेंस, तो कौन सी साइड पे दिखना चाहिए? क्रेडिट। हाँ, खलास, इसको याद रखेंगे। ये टेबल हमने जी। बनाया, आपको ये याद है, वरना लिख लेना कहीं पे अगर नहीं लिखा हुआ तो। एक छोटा सा एग्जाम्पल क्वेश्चन है। किसी जूनियर अकाउंटेंट ने ये ट्रायल बैलेंस बना दिया है। ट्रायल बैलेंस ये गलत बना हुआ है, ये मैं बता रहा हूँ, ये गलत बना हुआ है। ठीक है, क्यों? जी। इनएक्सपीरियंस बंदे ने बनाया है, एरर्स हैं इसके अंदर, क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने इसका पेस्ट भी कर दिया। ये इतना छोटा सा क्यों आया? एक मिनट, सेट हो जा भाई। ये आ गया, ये बैलेंस है। किसी जूनियर ने बनाया था, जिसने अभी नई नई अकाउंटिंग पढ़ी थी, तो उसने ब्लेंडर मारे, कुछ का कुछ जी। बना। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट इट। अब हम जो हैं मिलके बाजी जैस्मीन का ट्रायल बैलेंस सही बनाएंगे। ठीक है, ट्रायल जी। बैलेंस बनाना, दो कॉलम्स होते हैं भाई ट्रायल बैलेंस में, जस्ट रिमेंबर दैट। एक कॉलम होता है डेबिट का और एक एक कॉलम क्रेडिट का। क्रेडिट का। एक एक चीज के पास जाएंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, और उस चीज को पकड़ेंगे और उससे पूछेंगे कि तेरा बैलेंस आना कहाँ चाहिए। उसने कहाँ लिखा है वी डोंट केयर, उसने तो गलत लिखा है ना। हम उसको क्या करेंगे? जी। हम उसको सही करेंगे। तो आइए मिलके इसको सही करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? कैश। कैश, फुलूस, मनी। कैश जी। एसेट लायबिलिटी होती है, क्या होता है? एसेट। एसेट कहाँ पे आना चाहिए? डेबिट पे। इसने गलती की है, हम इसको सही करते हैं। जी। कोई मसला? नो सर। नेक्स्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? एसेट के लायबिलिटी? एसेट। बैंक एसेट होता है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट तो हमारी लायबिलिटी होता है ना। ओवरड्राफ्ट किसको बोलते हैं? हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म जी। लोन जी। लोन। ना। जी। जी। ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी तो कहाँ पे आना? क्रेडिट पे वो। क्रेडिट पे। क्रेडिट पे वो। कैपिटल को कहाँ आना चाहिए? कैपिटल को क्रेडिट पे। बिल्कुल सही। फिर ड्रॉइंग्स इज अ रिडक्शन इन कैपिटल, रिमेम्बर। जी। जब कैपिटल क्रेडिट पे है तो कैपिटल की जो रिडक्शन यानी ड्राइंग है उसको कहाँ आना चाहिए? उसको डेबिट पे आना चाहिए। हम्म। फिर लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है? एसेट के लैंड एंड बिल्डिंग एक्सपेंसेस।
एसेट। एसेट, जी सॉरी। एसेट कहाँ आएगा? डेबिट पे। फिर क्या जो है? ऑफिस इक्विपमेंट है वो एक्सपेंसिव है। ऑफिस इक्विपमेंट भी एसेट होते हैं। जी। प्रॉपर्टी प्लांट सब एसेट है। एसेट जी। डेबिट। इसने गलत लिखा है, हमने सही कर दिया। लोन। जी। लोन क्या है? एसेट के लायबिलिटी? लायबिलिटी। लायबिलिटी कहाँ? क्रेडिट पे है। क्रेडिट पे। बेहतरीन। जो जो चीजें मैं लेता जा रहा हूँ मैं उसको टिक कर रहा हूँ, ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए। इसके बाद क्या है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी हमारा माल है, माल हमारा एसेट जी। है। एसेट। डेबिट चाहिए। इसने गलत लिखा है, मैंने इसको भी सही कर दिया। फिर क्या है? परचेजेस। नहीं, सेल्स। हाँ, परचेजेस है, सॉरी सॉरी। जी। कितनी है? परचेजेस 9850। और मैं वो सही कर लेता हूँ। इन्वेंट्री जो थी वो 7500 की थी, ठीक है। जी। परचेजेस एक्सपेंस होता है कि नहीं होता? जी। एक्सपेंस कौन सी साइड पे आना चाहिए? डेबिट। ने गलत लिखा था, मैंने सही कर दिया, कोई मसला? नो सर। इसके बाद क्या है? सेल्स। सेल्स क्या होता है? एसेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू, लायबिलिटी के कैपिटल। रेवे रेव रेवेन्यू। रेवेन्यू कहाँ आना चाहिए? डेबिट पे, क्रेडिट पे। ने गलत लिखा था, हमने सही कर दिया है। फिर क्या है? जी। सेल्स रिटर्न। जब सेल्स क्रेडिट पे है तो सेल रिटर्न कहाँ आनी चाहिए? डेबिट पे। कर दिया। फिर क्या है? परचेजेस रिटर्न्स। परचेजेस डेबिट पे होती हैं, तो परचेज रिटर्न को कहाँ होना चाहिए? क्रेडिट पे। कर दिया। फिर क्या है? कैरियज इनवर्ड्स। कैरिज मतलब किराया। किराया देना इज एन एसेट और एक्सपेंस और लायबिलिटी। क्या किराया देना खर्चा है कि नहीं है? एक्सपेंस। एक्सपेंस। जी। डेबिट पे लिख दूं। जी। वेजेस मतलब सैलरी दिहाड़ी देना, एक्सपेंस है, डेबिट पे लिख दूं। एक्सपेंस। यस। फिर क्या है? रिसीवेबल, कोई सा भी हो। रेंट रिसीवेबल है, कोई बात नहीं। रेवेन्यू। हाँ हाँ। रेवेन्यू। रिसीवेबल, रिसीवेबल। रिसीवेबल। रिसीवेबल हमेशा एसेट होता है, और पेएबल जी। हमेशा ऐसे। लायबिलिटी होती है। राइट और रॉन्ग? यस सर। तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट पे। रिसीवेबल है इन तो एसेट है। मैं इसको चेंज कर दूं, अगर आपको आसान कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ रेंटल इनकम। रिसीवेबल छोड़ देता जी। हूँ, इनकम लिख देता हूँ, आसान हो जाएगा। रेंट। डेबिट पे हो। इनकम, इनकम इनकम तो रेवेन्यू है ना। और इनकम रेवेन्यू है, और इनकम देखो कौन सी साइड पे होती है? क्रेडिट के। फिर क्या है? सेंट्रल एक्सपेंसेस। एक्सपेंस हमेशा डेबिट पे। डेबिट। रिसीवेबल एसेट होता है, हमेशा याद रखिए। केड़ा भी जी। रिसीवेबल एसेट है, हमेशा डेबिट पे होगा। और पेएबल जो है वो लायबिलिटी है। पेएबल देना है, यानी लायबिलिटी है तो क्रेडिट पे ही होनी है। एसेट हमेशा डेबिट, जी। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट पे। सब हो गया। टोटल करेंगे जी। हम इसकी जरा। डेबिट साइड पे टोटल।
आराम से दोनों साइड के टोटल कीजिए, और हमें पता कैसे चलेगा सही है जी जब दोनों जी साइड का बराबर होगा। जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप गलत नहीं, बस डेटा गिवन है। जीएल इज अ ट्रेडर इसका, और आपको ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करना है। हमने सारी चीजें लिख दी, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, वी आर अवेयर ऑफ के दो कॉलम होते हैं, हमने दो कॉलम भी बना दिए। अब हमने एक एक करके चीजों को फिट करना है। सबसे पहली चीज है जी। सेल। सेल्स इज आ रेवेन्यू, सेल्स इज आ रेवेन्यू, और रेवेन्यू कौन रेवेन्यू सा? क्रेडिट पे क्रेडिट पे। कितना है भाई? 80। 86। परचेजेस एक्सपेंस है, इसलिए आ गया जी डेबिट। 51 डेबिट पे। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, इस क्रेडिट पे। क्रेडिट पे। कैश एसेट है, डेबिट पे। जी ट्रेडेबल लायबिलिटी है, क्रेडिट पे। रिसीवेबल एसेट है, डेबिट पे। फर्नीचर एसेट है, डेबिट पे। वेजेस खर्चा है, एक्सपेंस है, डेबिट पे। सन्ड्राई जी एक्सपेंस खर्चा है, डेबिट पे। डेबिट पे। एक्सपेंस एक्सपेंस खर्चा है, डेबिट पे। डेबिट। इज रिटर्न किधर? क्रेडिट। क्रेडिट। क्रेडिट पे। परचेजेस डेबिट पे होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट पे। इन्वेंट्री जी है, डेबिट पे। डेबिट पे। कैपिटल क्रेडिट होता है तो ड्राइंग्स क्या होगी? जी डेबिट। कैपिटल क्रेडिट होता है तो ड्राइंग्स आती है हमेशा डेबिट पे। टोटल कितना होगा दोनों साइड्स का? जी सर, अब करता हूँ, दो मैंने गलत कर दी। ओके। साइड के टोटल 131750 इक्वल एंड अपोजिट, दैट्स मींस वी आर ओके। अब देखो, अब एक जी है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखो, आपको इसने बैंक का बैलेंस नहीं बताया और बोला बैंक का बैलेंस आप बताएंगे, तो करना ही है, जी आप नॉर्मल ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। एक साइड पे टोटल आ जाएगा। नॉर्मली बैंक एसेट होता है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, बैंक एसेट होता है। ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, बैंक एसेट होता है। तो डेबिट साइड पे जी एक्स होगा। क्रेडिट साइड की चीजों का जब हम टोटल कर लेंगे तो हमें एक टोटल पता चल जाएगा। उस टोटल से हम जी कैसे बस वर्किंग करेंगे ये मैंने सिखाना है। लेकिन आप पहले ये जो डेटा आपके सामने है इसको ट्रायल बैलेंस है, जो जो लिखा हुआ है इसको ट्रायल बैलेंस में फिट करो। कौन डेबिट पे आएगा कौन क्रेडिट पे आएगा, देन आई विल कंटिन्यू। आप खाली इसको फिट जी सर, करना, सिर्फ फिटिंग करो कौन सी चीज कहाँ आती है। शाबाश। देखिए कर लिए। कहाँ आएगा, कैपिटल क्रेडिट पे। ड्राइंग्स डेबिट, ठीक हो गया। डेबिट। जी प्रेमिसेस जमीन को बोलते हैं, एसेट डेबिट। है डेबिट। डेबिट पे। पिक्चर्स फिटिंग्स एसेट होते हैं, डेबिट। फिर क्या है? इन्वेंट्री भी। इन्वेंट, इन्वेंट्री भी डेबिट। डेबिट। फिर क्या है? ट्रेड रिसीवेबल। रिसीवेबल भी एसेट होता है, डेबिट। डेबिट। पेबल पेबल ट्रेड। होती है, क्रेडिट। क्रेडिट। लोन लायबिलिटी होती है, क्रेडिट। कैश फ्लूस पैसा एसेट होता है, डेबिट। सेल्स जी रेवेन्यू होता है, क्रेडिट। परचेजेस एक्सपेंस होता है, डेबिट। रेट्स किराए को बोलते हैं, खर्चा होता है। डेबिट। जर्नल एक्सपेंस एक्सपेंस है भाई, खर्चा है, डेबिट। वेजेस खर्चा है, डेबिट। बैंक का कुछ नहीं पता, बात समझो मैथ। जी एक साइड पे एक्स है, एक साइड पे सब ओके है, तो जो साइड ओके वाली है उसका टोटल करना जरा। इसका टोटल करना क्या बनता है? क्रेडिट का बनता है 5,81,560। 581560। कैसे किया आपने? क्रेडिट की सारी चीजों को प्लस किया, राइट। जी बेहतरीन।
एक बात आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस का टोटल हमेशा दोनों साइड पे इक्वल होता है, राइट और रॉन्ग? जी यानी जो क्रेडिट पे है वही डेबिट पे होगा। एम आई राइट? अब जी। मैथ्स कैसे खेलती है मैथ्स? देखो 581 प्लस माइनस। 5 इजिकल्स टू के उस तरफ है, और बाकी सब जी। टू के दूसरी तरफ है, जिसमें एक एक्स भी है। एक्स प्लस ये सारे, इन सब का टोटल बताना कितना आ रहा है एक्स को छोड़ के? 5,77,000। 5,77,000 राउंड पूरा यही आ रहा है। जी। ठीक हो गया, चेक कर लेते हैं। अब इन दोनों को माइनस कर दें तो 4,560 आता है, जो कि बैंक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मरहबा, बिल्कुल सही कहा। तरीका यही है और इसी तरह होना है। तो 577 ये आ गया, ये है मैथ्स। क्या है? एक्स को अकेला कर दो। 581,560 माइनस 577,000, एक्स कितना आया? 4,560। बैंक इज 4560, और ये हमसे पूछा था और हमने निकाल दिया। ट्रायल बैलेंस का चैप्टर हमारा इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। इसमें एनी डाउट्स तो यू कैन आस्क।